हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वंस अगेन आई एम ओवर हेयर विद योर रिवाइज सिलेबस। जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उसमें जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, रिवाइज हुआ है, ठीक है, उसको लेके मैं प्रेजेंट हूँ। लास्ट फ्यू वीक्स आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दैट इज़ वाई योर वीडियोज़ आर नॉट कंटिन्यू, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है और क्या आपको पढ़ना है नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से देखते हैं, ग्लोरियस इंडिया बिगिनिंग टू 1200 तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आपको इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? आपको पढ़ना है मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। इसमें सुंग सतवाहन नहीं पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है गुप्ता और पढ़ना है आपको वर्धन, ठीक है। इसके अलावा सारे टॉपिक्स आपको डिलीट कर देने हैं, इनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप इनको जानकारी के लिए जब भी आपको समय मिले तो स्टडी कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए आपको मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी एंड वर्धन डायनेस्टी, ये 3 टॉपिक आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। मौर्य, गुप्ता एंड वर्धन। इसके अलावा आपको इस चैप्टर से कुछ भी रीड नहीं करना है। चैप्टर नंबर 2, इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड 1206 AD टू 1757। इसमें से 2 टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और वो टॉपिक है विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म। ये आपको 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ने, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स आपको डिलीट करने हैं। इसके अलावा जो पोर्शन बचता है उसको आपको स्टडी करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से आते हैं, रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। चैप्टर नंबर 3 से आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? पॉलिटिकल मूवमेंट्स 1857 AD टू 1919 AD, 1919 AD टू 1947 AD एंड ट्राइबल एंड प्रजामंडल मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से आपको ये 2 टॉपिक स्टडी करने हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। चैप्टर नंबर 4 आता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ पढ़ना है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बाकी सारी चीज़ें आपको डिलीट कर देनी, हटा देनी, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं पीछे, उनमें से आपको सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टडी करना है, ओके। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 से आपको कौन सा पोर्शन स्टडी करना है? इसमें मीनिंग्स क्या है, जो डेमोक्रेसी है चैप्टर नंबर 5, इसमें से मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसके एग्जामिनेशन पढ़ने हैं। और इसमें आप अंदर पढ़ेंगे कि मीनिंग्स पढ़ना है आपको, हमने पहले बता दिया डेमोक्रेसी का, ठीक है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, विशेषताएं पढ़नी है आपको। और क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स चैप्टर में अंदर आप स्टडी करेंगे तो आपको मिलेंगे, इसके क्या मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स हैं, और क्या कंडीशन है, इसेंशियल कंडीशंस ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं, नियर अबाउट 12 पॉइंट्स हैं, वो आपको स्टडी करने हैं चैप्टर नंबर 5 में। इसके अलावा आपको कुछ स्टडी नहीं करना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 6, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें से जो पोर्शन हटाया गया है, एक तो आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये पोर्शन आपका हटा दिया गया है। फिर आता है
फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर ड्यूटीज। ठीक है, ये पोर्शन भी आपका हटा दिया गया है। फिर आता है जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है इसको हटा दिया गया। इसका कैसा निर्माण होता है, क्या इसके राइट्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा जो पोर्शन बचता है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारा पोर्शन आपको पढ़ना है। जुडिक्शन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जो हमने हाईलाइटेड किया है रेड पोर्शन, ये आपको नहीं पढ़ना है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं पढ़ना है, उनकी ड्यूटीज, और जो सुप्रीम कोर्ट है इसका गठन कैसे होता है और इसके राइट्स क्या है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 नियर अबाउट कंप्लीट चैप्टर है। इसमें से एक टॉपिक हटाया गया है और वो टॉपिक है राजस्थान में जो विधान परिषद है, ठीक है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान विधान परिषद एंड प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, आपने पढ़ा बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जो बायकैमरल होते हैं और बहुत सारे स्टेट्स नियर आउट 7 स्टेट्स हैं वो यूनिकैमरल है। ठीक है, ठीक है, जिसमें 2 सदन है, विधानसभा है और विधान परिषद भी है। तो राजस्थान में भी विधान परिषद का जो गठन है वो प्रोसेस में है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद में है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है कि राजस्थान में विधान परिषद के गठन को लेकर क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा आपको सारा पोर्शन स्टडी करना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है वाटर रिसोर्सेज। ये आपका कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, आपको ये होल चैप्टर स्टडी करना है, पढ़ना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर। इसमें से जो पोर्शन रिमूव किया गया है, डिलीट किया गया है, तो चैप्टर नंबर 9 में से भारत की जो मुख्य पल्स क्रॉप्स है, मेजर पल्स क्रॉप्स इंडिया, ठीक है, उसको हटाया गया है। ठीक है, जो क्रॉप्स हैं मेन क्रॉप में जो पल्स क्रॉप्स है, ठीक है, उसको हटाया गया है। और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ये 2 टॉपिक्स आपको हटाए गए हैं चैप्टर से। इसके अलावा जो भी आपका काइंड्स हैं, ठीक है, फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, आपको स्टडी करना है। ओके, फिर आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में से आपको स्टडी करने हैं सिर्फ एनर्जी मिनरल्स के बारे में। जो मिनरल्स आप पढ़ेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो एनर्जी मिनरल्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, काइंड्स ऑफ मिनरल्स, मेन मिनरल्स, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ जो एनर्जी मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम, कोल्स, ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उनके बारे में आपको स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो आपको ये सारा पोर्शन डिलीट कर देना है। मेन इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, कॉटन, सीमेंट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर इंडस्ट्री, ये सारा आपको डिलीट कर देना है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान, मेजर इंडस्ट्री राजस्थान और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, फिर आता है चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 में आपको पढ़ना है जो टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में आपको पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान नहीं पढ़ना है, पॉपुलेशन पॉलिसी भी नहीं पढ़ना है। आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना है, ग्रोथ, डेंसिटी, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, रूरल और अर्बनाइजेशन आपको स्टडी नहीं करना है। इस चैप्टर में आपको अंदर मिलेगा। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, इसके बारे में भी स्टडी नहीं करना है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, इनके बारे में भी आपको स्टडी नहीं करना है। ओके, चैप्टर नंबर 13 आपका कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चैप्टर्स हम आगे जो रिवाइज हुए हैं, इनके रिवाइज वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट रिमूव हो गया है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 14 पे। तो चैप्टर नंबर 14 है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग। इस चैप्टर में आपको जो टॉपिक्स स्टडी करने हैं
वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ये टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पोर्शन बचता है इसका आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो आपको कौन से 2 टॉपिक स्टडी करने हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। फिर आता है चैप्टर नंबर 15, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपको स्टडी करना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, जितने भी हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी और इसकी डेवलपमेंट, ठीक है। ये 2 टॉपिक आपको स्टडी करने हैं, इसके अलावा ये पोर्शन हटा देना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 15 से आपको 2 टॉपिक स्टडी करने हैं। चैप्टर नंबर 16, चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं इनके बारे में। तो एक टॉपिक आता है इसमें से पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी, ये पढ़ना है आपको, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये भी पढ़ना है। इसके क्या कारण है और क्या सोल्यूशन है ये भी पढ़ना है। तो प्राइस राइस आपको ये टॉपिक हटा देना है चैप्टर नंबर 16 से। इसके अलावा जो भी पोर्शन बचता है वो आपको स्टडी करना है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। फिर आता है चैप्टर नंबर 17, मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये चैप्टर भी कंप्लीट रूप से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो ये चैप्टर आपको स्टडी नहीं करना है। इसके अलावा जो चैप्टर बचते हैं, चैप्टर नंबर 18, ये कंप्लीट चैप्टर है आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 19, ये भी कंप्लीट चैप्टर है, रोड सेफ्टी। और चैप्टर नंबर 20, ये भी आपका होल चैप्टर आएगा। 18, 19, 20 ये कंप्लीट चैप्टर आपके एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। तो ये आपका रिवाइज सिलेबस है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आई विल सॉल्व योर ऑल क्वेरीज, ठीक है। तो आगे के जो वीडियोज़ आपको मिलेंगे वो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, ठीक है।